Good morning. Today we are going to study Geography chapter 14/4 Atmosphere. In this chapter we have to discuss composition of atmosphere, structure of the atmosphere and importance of the atmosphere. So come down. The earth is the only planet in the solar system known to sustain life. The presence of air, water and land makes it possible for life to exist on earth. In this chapter we will study about the envelope of air present around the earth, also called the atmosphere. The atmosphere is a maximum mixture of various gases and is held in place the Earth's gravitational force. This layer extended from the surface to approximately 1600 किलोमीटर above the surface of the earth. बच्चों, आज हम लोग ज्योग्राफी का 14th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, जलवायु के बारे में हम लोग बात करेंगे वायुमंडल के बारे में। और इस वायुमंडल में हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में कौन कौन से तत्व हैं उनकी रचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर जो वायुमंडल के जो है रचना के बारे में, और वायुमंडल के महत्व के बारे में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में धरती ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर कि जीवन संभव है, और जीवन है हवा, पानी और भूमि के कारण। यही तीनों हैं जो जीवन को संभव बनाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि गैसों का मिश्रण जो हमारी धरती को घेरे हुए है या ढके हुए है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और यह एटमॉस्फेयर जो है भिन्न भिन्न गैसों का मिश्रण है जो हमारी धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है खिंची हुई है, या यूँ कहिए कि धरती पर यह जो है स्थापित है। और यह जो है लेयर जो है या यह आप जो स्तर है वो धरती की निचली सतह से लेकर के और 1600 किलोमीटर धरती के ऊपर तक फैला हुआ है। नाउ अभी हम लोग बात करेंगे जी कंपोजिशन ऑफ जो है एटमॉस्फेयर के बारे में। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी हमारे जो है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें मिली हुई हैं, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। एज वी रीड अबव, द एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज। Of this, nitrogen and oxygen are the two main gases present. While nitrogen makes about 87% of the atmosphere, oxygen forms about 21% of it. Both these gases are necessary to sustain life, as nitrogen helps in the growth of living organisms and oxygen is used for breathing. तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया है कि हमारा जो वायुमंडल है वो वायुमंडल भिन्न भिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन का 78% भाग है और ऑक्सीजन का 21% भाग है। और ये दोनों मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है जीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक है और ऑक्सीजन जो है वह जीवों को सांस लेने के लिए आवश्यक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जी स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो स्ट्रक्चर में हमने जो है एटमॉस्फेयर को 5 भागों में बांटा है। जो धरातल के पास में जो है उसे हम, जो पहला स्तर है उसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, उसके बाद वाले को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, उसके बाद वाले को मेसोस्फेयर कहते हैं, उसके बाद वाले को थर्मोस्फेयर कहते हैं, और जो सबसे ऊपर जो हिस्सा है उसे हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। और इसका फैलाव जो है अलग अलग होता है, जैसा कि जो है आप चित्र में देख रहे हैं। The atmosphere is divided into 5 main different layers, starting from the nearest to the Earth's surface. The layer are as troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. तो हमने जो है अपने एटमॉस्फेयर को 5 खंडों में बांटा है, 5 स्तर में बांटा है। जो सबसे निचला हिस्सा है उसे हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जैसा कभी मैंने बतलाया। और इसकी जो है धरती से 12 किलोमीटर ऊंचाई है। 12 किलोमीटर के बाद जो है 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है, और उसके बाद 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर के बाद जो है वो मेसोस्फेयर है। उसके बाद 85 किलोमीटर से 690 किलोमीटर तक वो थर्मोस्फेयर है, और 690 के बाद 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है एक्सोस्फेयर है। और ये है जो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ जो है एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, और इस प्रकार से जो है ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए काम करता है। अब हम जो है इसके बारे में
एक एक के बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।